फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए उसके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का? पहला प्रश्न है हम लोगों का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का लखनऊ, और तीसरा है हम लोगों का सी बंगलोर, और डी ऑप्शन है हम लोग का अहमदाबाद। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोको का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोको का अध्ययन पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, बी ऑप्शन हम लोग का एंटोमोलॉजी, और सी ऑप्शन हम लोग का नेफ्रोलॉजी, और डी ऑप्शन है जीनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, कोको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है कोको का अध्ययन? तो माइकोलॉजी कहलाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हम लोगों का एंटोमोलॉजी, और बी है एक्रोस्टिक्स, और सी हम लोग का एस्ट्रोनॉमी, और डी है हम लोग का न्यूमिस्मैटिक। यानी सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का हैदराबाद, दूसरा है बंगलोर, और सी ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, और डी ऑप्शन हम लोग कोलकाता। तो ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही हुआ। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का कोलकाता, बी ऑप्शन हम लोग का नई दिल्ली, और सी ऑप्शन अहमदाबाद, और डी ऑप्शन है हम लोगों का हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का लैमार्क, और दूसरा ऑप्शन है हम लोग का अरस्तु, और तीसरा ऑप्शन है हम लोग का डार्विन, और चौथा ऑप्शन है हम लोग का लिनियस। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन हम लोग का पोमोलॉजी, बी ऑप्शन हम लोग का फंगोलॉजी, सी ऑप्शन में साइटोलॉजी, और डी ऑप्शन हम लोग एंथ्रोलॉजी। तो फ्रेंड्स, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का वाटसन एवं क्रिक ने, बी ऑप्शन है हम लोग का स्लाइडेन एवं स्वान ने, और सी ऑप्शन है हम लोगों का वेंटिक एवं वेस्ट ने, और डी ऑप्शन है हम लोग का आस्पिडिन एवं प्रिस्टले ने। तो फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन एवं
स्वान ने किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शैवालों का अध्ययन कहलाता है डैश। तो क्या कहलाता है शैवालों का अध्ययन? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हम लोग का फाइकोलॉजी, और बी ऑप्शन हम लोग का डर्मेटोलॉजी, और सी ऑप्शन हम लोग का नेफ्रोलॉजी, और डी ऑप्शन है हम लोग का इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का देहरादून, दूसरा ऑप्शन होगा बी पुणे, और तीसरा यानी सी ऑप्शन हम लोगों का नासिक, और चौथा डी ऑप्शन हम लोगों का लखनऊ। तो फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी? तो फ्रेंड्स, ये पुणे में स्थित है। ये कहाँ स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी? कहाँ स्थित है? तो पुणे में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हम लोग का कोलकाता, दूसरा ऑप्शन हम लोग का दिल्ली, और तीसरा ऑप्शन हम लोग का मुंबई, और चौथा यानी डी ऑप्शन है हम लोग का लखनऊ। तो फ्रेंड्स, मलेरिया रिसर्च सेंटर ये दिल्ली में अवस्थित है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है डैश से। तो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हम लोग का पीसी कल्चर से, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का एपी कल्चर से, और सी ऑप्शन हम लोग का सेरी कल्चर से, और डी ऑप्शन है वीटी कल्चर से। तो फ्रेंड्स, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है वीटी कल्चर से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? पहला ऑप्शन हम लोग आकुलिस्ट, दूसरा ऑप्शन हम लोग का ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, और सी ऑप्शन हम लोग का ऑनिरोलॉजिस्ट, और डी ऑप्शन हम लोग का एंटेमोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, नेत्र का रोग का चिकित्सक कहलाता है, बी ऑप्शन हम लोगों का होगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का रांची, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का राजमुंदरी, और सी ऑप्शन हम लोग का इज्जतनगर, और डी ऑप्शन में कोयम्बटूर। तो फ्रेंड्स, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है इज्जतनगर में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का ऑस्टियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, और सी ऑप्शन हम लोग का ऑप्टिक्स, और डी ऑप्शन है हम लोग का सिस्मोलॉजी। तो किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका ऑर्निथोलॉजी, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का
धनबाद, दूसरा ऑप्शन हम लोग वाराणसी और सी ऑप्शन जलगोरा और डी ऑप्शन हम लोग गांधीनगर। तो फ्रेंड्स प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए तो देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का करनाल, दूसरा ऑप्शन बी कोयम्बटूर और तीसरा ऑप्शन सी है हम लोग का जमशेदपुर और डी ऑप्शन है हम लोग का कानपुर। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वायरस का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का वायरोलॉजी, दूसरा ऑप्शन हम लोग बी कॉस्मोलॉजी और सी ऑप्शन मेटालॉजी और डी ऑप्शन हम लोग का इथोलॉजी। तो फ्रेंड्स वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का ट्राम्बे, बी ऑप्शन हम लोग कलपकम में और सी ऑप्शन हम लोग का नागपुर में और डी ऑप्शन हम लोग का देहरादून में। तो फ्रेंड्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है ट्राम्बे में। कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही हुआ। ट्राम्बे में ये अवस्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये पहला ऑप्शन हम लोग का दिल्ली में, बी ऑप्शन गुड़गांव में, सी ऑप्शन लखनऊ में और डी ऑप्शन हम लोग का राजमुंदरी में। तो फ्रेंड्स नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है गुड़गांव में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का पैथोलॉजी, बी ऑप्शन हम लोगों का पैरासीटोलॉजी और सी ऑप्शन हम लोगों का कैरियोलॉजी और डी ऑप्शन हम लोगों का फाइलोजिनी। तो फ्रेंड जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। पहला ऑप्शन हम लोग का इंटेमोलॉजी, बी ऑप्शन हम लोग का पैथोलॉजी, सी ऑप्शन हम लोग का मैमोलॉजी और डी ऑप्शन हम लोग का ऑर्निथोलॉजी। तो फ्रेंड्स कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इंटेमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेमोलॉजी कहलाती है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? तो फ्रेंड जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का हिपोक्रेटस,
तीसरा ऑप्शन हम लोग का डार्विन और चौथा है हम लोग का लैमार्क। तो फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन होगा चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन हम लोग का कोलकाता, तीसरा ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन हम लोग का दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कैट कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का इंदौर, दूसरा ऑप्शन हम मसूरी, तीसरा ऑप्शन हम लोग देहरादून और चौथा यानी डी ऑप्शन हम लोग का नैनीताल। तो फ्रेंड्स सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है इंदौर में। कहाँ स्थित है? ये इंदौर में स्थित है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मधुमक्खी पालन संबंधित है। पहला ऑप्शन है हम लोग का सेरीकल्चर से, दूसरा है एपी कल्चर से, तीसरा है हॉर्टिकल्चर से और डी ऑप्शन हम लोग का इकोस्टिक से। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन संबंधित है एपी कल्चर से, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन हम लोग का सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन हम लोग का सिस्मोलॉजी, तीसरा ऑप्शन हम लोग का एपिग्राफ और डी ऑप्शन हम लोग का एंटीमोलॉजी। फ्रेंड्स भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग का थियोफ्रेटस, दूसरा ऑप्शन हम लोग का लिनियस, तीसरा ऑप्शन हम लोग का वान वेयर और चौथा ऑप्शन है डी टी.एच. मॉर्गन। तो फ्रेंड्स आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक? तो लिनियस को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का अरस्तु, दूसरा ऑप्शन हम लोग का थियोफ्रेटस और तीसरा ऑप्शन है सी माइकेली और डी ऑप्शन हम लोग का एन ग्रीव। तो फ्रेंड्स जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर बिल्कुल बताएं।